और हमने देख लिया डेप्थ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपके डिजीज हो गया, कंपटीशन हो गया, डेली रूटीन हो गया, स्टडी रिपो हो गया, और आप सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो इसमें। आपकी जो सर्विसेज है, किस तरह के सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो। फिर आपका पेट एनिमल्स हो गए, ओपन एनिमी आपके, प्लस लिटिगेशन, छठा भाव ही दिखाता है आपका। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हैं वो सब छठा है। सर्विसेज हो गया, पेट एनिमल्स हो गए, ओपन एनिमी हो गया, लिटिगेशन हो गया, स्टडी रिपो हो गया, डेली रूटीन आपका। उसके बाद अच्छा, एक आप ये नोट करो, देखो फोर्थ, अब इसको भवत भवम के प्रिंसिपल से ये फोर्थ से थर्ड पड़ता है ना। फोर्थ आपका मदर का हो गया, तो फोर्थ से काउंट करेंगे हम 1 2 3, तो 6 आएगा। तो मतलब ये हाउस आपका मदर का है। तो थर्ड हाउस चूंकि सिबलिंग का होता है, तो फोर्थ से थर्ड हम काउंट करेंगे, तो ये आपके मैटरनल साइड के जो हैं मामा, वो भी हम 6th हाउस में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह भावत भवम का प्रिंसिपल आपको लगाना है। बेसिकली तो हर हाउस से उतनी डिस्टेंस तक आपको काउंट करना है, तो उसको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना। वैसे बेसिकली नहीं तो इजी वे में अगर आप करो, जैसे हम अगर ये लाइक जैसे सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड आपका थर्ड पड़ता है ना, तो थर्ड अगर थर्ड अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा, थर्ड में भी अगर अच्छा प्लेनेट है ना, अगर सेकंड में वीक है, थर्ड में अगर मजबूत प्लेनेट है, तो इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको, इसकी दिशा में भी आपको गेन हो जाएगा। मतलब सेकंड से सेकंड पड़ता है, तो और प्लस ये जो थर्ड था, ये 8 से 8 भी पड़ता है। आठवें से काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से 8 ये भी थर्ड आएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, 8 से 8 हर हाउस से उसका डिस्टेंस आपको देखना है, तो वो उस हाउस के और ज्यादा डीप डीप वैल्यू, मतलब थर्ड हाउस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब एक तो ये 8 से 8 भी पड़ता है, प्लस ये सेकंड से सेकंड हो गया, और थर्ड हम देख ले, थर्ड से ये फिफ्थ का हमने देखा था अभी, कि अगर हम थर्ड से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये थर्ड से फिफ्थ, थर्ड से थर्ड फिफ्थ हाउस ही पड़ता है। तो इस तरह से आपको भावत भावम का प्रिंसिपल ऐड करके आप रोटेट करके आप और सिग्निफिकेंस बढ़ा सकते हो, जितने हैं उससे अलग आप बढ़ा सकते हो। ये हमारा 6th हाउस हो गया कंप्लीट। आज हम हाउस कंप्लीट कर लेते हैं ना। 7th हाउस आता है। 7th हाउस बेसिकली देखा जाता है आपका स्पाउस, पार्टनर, आपकी मैरिड लाइफ। अब देखिए, अब इसको भी भावत भावम के प्रिंसिपल से, ये मान लो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट काउंट करूंगा, 7 से 7th काउंट करूंगा, तो फर्स्ट आएगा। तो मतलब कि आप इसको ये मत देखिए, ये मत समझिए, क्योंकि ये आपका मिरर है। मतलब कि आप फर्स्ट, ये 7th और फर्स्ट एक दूसरे के आमने सामने, 7 से 7 भी पड़ता है, तो ये आपकी प्रश्न, आपका ही मिरर ये 7th हाउस, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वैसा ही आपका ये 7th हाउस आपको ये शो करता है। तो हमारी जो बिजनेस डीलिंग है, बिजनेस पार्टनर है, हमारी ट्रेवल है, हम डेली जो हम इनकम कर रहे हैं, वो भी 7th हाउस से आती है। 7th हाउस फॉरेन ट्रेवल भी दिखाता है। 12th से देखते हैं फॉरेन ट्रेवल, लेकिन 7th हाउस भी कई बार कारण बनता है बाहर का, है ना। तो और ये मैंने 4th से 4th बताया था। 4th से 4th मतलब अगर आप, ये आपकी जो बैलेंस लाइफ जो हम कहते हैं कि मैरिड लाइफ का है, इसका यहाँ का ये भी बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि चौथे से चौथा पड़ता है, प्लस कर्म यहाँ से भी 4th से 4th पड़ता है। मतलब इस स्पाउस का कैरियर भी अगर आपको चेक करना हो, तो 4th से ये 7th है, जो 7th से 4th 10th पड़ता है, तो यहाँ से भी ये भी एक आप भावत भावम का प्रिंसिपल आप ऐड कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा हो गया आपका 7th हाउस, प्लस ये मारक भी होता है, ये मैंने बता दिया था। 2nd हाउस 7th हाउस आपके मारक बनते हैं, और सेकंड चाइल्ड भी हम इससे देखते हैं, क्योंकि जो पहली चाइल्ड ये हो गया पहला। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो ये थर्ड सिबलिंग होता है, तो यहाँ से थर्ड काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे तो दूसरा होएगा, और उसी तरह से फिर अगला चाइल्ड 1 2 3, तो 9th हाउस है। सेकंड चाइल्ड ये हो गया, थर्ड चाइल्ड ये हो गया। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, सेकंड चाइल्ड आप 7, थर्ड हाउस आपका, थर्ड चाइल्ड आपका 9th हाउस है। तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ के आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से रोटेट करना है आपको। स्टेज परफॉर्मेंस है, ये सब आपका 7th है। मास, ये मास पब्लिक मास का भी है, पब्लिक गैदरिंग का भी है ना। कितनी आप ऑडियंस, या कितना आप कितना सपोर्ट आपको मिल सकता है ना।
पब्लिक से या होता है, क्योंकि ये 7 से 7 पढ़ता है, तो फर्स्ट और 7th आपस में ये पब्लिक मास को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखना। हम कुछ अगले क्लास में, चौथी क्लास में हम चार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें एडोल्फ हिटलर, नरेंद्र मोदी इनका चार्ट लेंगे, देखेंगे किस तरह से ये सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं। एडोल्फ हिटलर का इनका चार्ट देखोगे तो 7th हाउस उनका बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब मास गैदरिंग करने में और पब्लिक गैदरिंग करने में 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 7th हाउस अगर मतलब हो तो ये मतलब उनकी जो पब्लिक गैदरिंग है वो काफी, तो ये 7th हाउस हो गया। नाउ वी कम टू द 8th हाउस। देखिए 8th हाउस के बहुत सिग्निफिकेंस है। मोटा मोटा आप 8th हाउस को अगर आप देखोगे तो 8th हाउस आयु स्थान बोलते हैं, शास्त्र में तो आयु लॉन्जिविटी के लिए है, क्योंकि सैटर्न इसका कारक है ना। तो बेसिकली तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं ये सब मिटा देता हूँ, इनकी जरूरत अब हमें एक बार नहीं है। एट्थ हाउस में एक तो फर्स्ट आप ऐड कर लो, एक तो लॉन्जिविटी आपकी, प्लस क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक जो डिजीज है वो हम 8th हाउस से देखेंगे, ठीक है। थर्ड आपका ये 7 से 2nd पड़ता है, मतलब आपके इन लॉज, इस तरह से लगाना, मतलब 2nd हाउस तो आपकी फैमिली होगी ना, ये मतलब हमारा फैमिली हो गया, और ये स्पाउस का हो तो ये 2nd पड़ता है, 7 से 2nd पड़ता है, तो ये हो गया आपका इन लॉज को भी दिखाता है, ठीक है। इन लॉज हो गया, प्लस दूसरों का पैसा, ये अदर्स मनी, और लाइफ में सडन अप एंड डाउन बहुत मेजर रोल प्ले करता है 8th हाउस। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होती है तो उसमें 8th हाउस का रोल बहुत मेजरली होता है, सडन अप डाउन होता है। फिर आप कह सकते हो इसको, नीचे जो भी अंधेरा है, डार्क हाउस है एक, है ना। डार्क हाउस मतलब कि जो भी जमीन से नीचे जो भी चीजें, माइनिंग रिसर्च, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं हमारा जो बॉडी पार्ट्स में, ये जो पेट के नीचे का जो हिस्सा है, मतलब जो पायल से रिलेटेड जिनको जो प्रॉब्लम होती है, 8th हाउस उसमें रीजन बनता है, मतलब कि ये एग्जिट है हमारा, ठीक है। कोई एक्सीडेंट होना और डेथ भी देखी जाती है यहीं से ही। इंट्यूशन पावर 8th हाउस देता है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो, 8th हाउस की दशा में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि कोई झटका लगता है तभी मतलब जो लाइफ है जो टर्न करती है पूरी 360 तो 8th हाउस से ही हम आगे नवम की ओर हम भाग्य को, या हमारे जो हम 9th हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 8th हाउस, फिर 8th हाउस आपका सबसे मेजर रोल प्ले करता है ओकल्ट का। ओकल्ट में आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी तरह के जो भी ये मिस्टिक सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, है ना, वो सब के सब टोटल आपका 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन सारों को। तो 8th हाउस पे ट्रांजिट होता है, शनि का ट्रांजिट, किन्हीं प्लेनेट का कोई भी अगर आपका 8th हाउस मेजर रोल प्ले कर रहा है अंतर्दशा में, तो आप डेफिनेटली है कि आप इस फील्ड में आप जरूर आते हो। प्लस 8th हाउस या 8th लॉर्ड का की दशा या कोई भी सिग्निफिकेंस अगर हावी होता है, तो दैट मीन्स है कि फिर लाइफ में कुछ थोड़ा सा एक हमारा ये एक बनता है सिस्टम, ये लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कि हमें एक अलग मोड़ पे हमें लेके जाती है, क्योंकि लाइफ को एक बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 8th हाउस का ये बेसिकली ये सिग्निफिकेंस है। ये 8th हाउस हो गया, कारक इसका सैटर्न है। अब आते हैं हम 9th हाउस पे। 8th हाउस का और तो क्या बचता है 8th हाउस में, अंडरग्राउंड में जो अंडरग्राउंड की जो भी चीजें हैं वो सब 8th हाउस है, ठीक है। अब हम 9th हाउस पे आते हैं। 9th हाउस आपकी, एक तो ये तो मतलब लक फॉर्चून का भाव है, भाग्य, प्लस फादर, और आपके जितने भी टेम्पल,
तीर्थ यात्रा आप जो भी करते हो, रिलीजियस कितने हो आप, रिलीजियस एक्टिविटी आपकी 9th हाउस से है, ठीक है। फादर हो गया, लक हो गया, आपका फॉर्चून हो गया, प्लस आपके गुरु का ये 9th हाउस है। 9th हाउस का जुपिटर कारक है और 9th हाउस गुरु का भी है। तो जो ब्लेसिंग जो हमें जितनी भी मिलती है वो सारा का सारा 9th हाउस पे स्टोरिंग होती है। आप मोटा मोटा ये समझ लो, ब्लेसिंग मतलब जितनी भी जो भी काम जो भी कर्म हम डेली रूटीन में हम जो करते हैं, जो सारा का सारा ब्लेसिंग है वो 9th हाउस प्रोटेक्शन देता है हमें। 9th हाउस ये धर्म त्रिकोण से सबसे आखिरी मतलब 9th हाउस बनता है। तो मतलब कि अगर ये ब्लेसिंग जितनी भी लाइफ में अगर आप इकट्ठी करते हो, जैसे लाइक जितना भी आप किसी की हेल्प करके या किसी को सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, थैंक यू बोल के या किसी भी तरह का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कोई भी बोल के, तो जितनी ब्लेसिंग अगर आप लाइफ में इकट्ठी करते हो वो आपका एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम करता है, जो आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से लाइफ में आपको जब स्थितियां मान लो कुछ बिगड़ती है कोई पोजीशन, तो उस टाइम ये 9th हाउस बहुत बड़ा एक हमें हेल्प करता है। स्टडी भी है हाई, जो देखिए जो नॉर्मल जो होती है 10th 12th वो हमारी यहाँ तक होती है 4th हाउस से, ग्रेजुएशन हम 5th हाउस तक करते हैं, फिर हायर स्टडी के लिए हम जाते हैं तो हम आपका 9th हाउस चेक करते हैं। हायर स्टडी मतलब कि जहाँ तक कहाँ तक है, फिलोसोफर है, कोई रिसर्च है, पीएचडी है, कितना क्या कुछ करेगा, वो सारा का सारा 9th हाउस शो करता है। प्लस 9th हाउस फॉरेन ट्रेवल को भी दिखाता है। 9th हाउस ही फॉरेन ट्रेवल में रोल प्ले करता है। वैसे 12th हाउस बनता है सिग्निफिकेंस मेन तो, लेकिन 9th हाउस भी कुछ हम इसको 9th हाउस का भी रोल हमें देखना पड़ता है। प्लस 5वें से 5वां मैंने बताया 5th से 5th है, तो ये और 5th को और यहाँ पे मतलब जो 5th हाउस को स्टेबल कर रहा है, 5th हाउस को और अच्छे से मतलब हम प्लस एड वैल्यू एड और कर देता है 5th मतलब 9th, क्योंकि 5वें से पंचम पढ़ रहा है 9th हाउस, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। नाउ वी कम टू दी 10th हाउस। 10th हाउस आपका मतलब प्रोफेशन हो गया, आपके नेम फेम हो गया, ठीक है, और फादर की फैमिली है ना, 9 से 2nd पढ़ रहा है ना, 9 से 2nd पढ़ रहा है, तो फादर का वेल्थ और फादर की फैमिली है, ठीक है। प्रोफेशन हो गया, नेम फेम हो गया, और तो ये आपका हो गया 10th हाउस। बेसिकली कर्म का ये प्रोफेशन चेक करते हैं हम 10th हाउस से, कि 10th हाउस से आपको नेम फेम क्या मिलेगा, प्रोफेशन आपका क्या रहेगा, कितनी प्रसिद्धि, आप कहाँ तक, आप कितनी हाइट तक आप जा सकते हो, ठीक है। प्लस प्रोफेशन आपका किस तरह का रहेगा, ये सब चेक करना जो है वो है। प्लस ये मैंने बताया था कि स्पाउस का बिजनेस भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 7 से, ये 7 से 4th पड़ता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द 11th हाउस। 11th हाउस आपका होता है विश फुलफिलमेंट का, जुपिटर इसका कारक है। विश फुलफिलमेंट, आपके डिजायर, आपके एल्डर सिबलिंग, सॉरी बड़े होंगे ना, बड़े भाई बहन, ठीक है, और आपका फ्रेंड सर्किल,